क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज डाउन की का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं और यहीं से क्लियर होगा। तो पहला ऑप्शन है कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए। दोस्तों इसके लिए हम लोग नहीं करते हैं। कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाने के लिए। दोस्तों इसके लिए भी हम लोग नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन है जब डॉक्यूमेंट में अनेक पेज हो तो कर्सर को अंतिम पेज पर ले जाने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अव्यवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए अयाचित और अवांछित जंक ईमेल डैश फोल्डर में संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी जंक ईमेल आते हैं उन सभी को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों स्पैम के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से क्या एक फंक्शन है। तो दोस्तों देखिए ऐड ये फंक्शन नहीं है, रेंज ये भी फंक्शन नहीं है, फार्मूला तो कोई फंक्शन ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सम है, सम एक फंक्शन है जिसका उपयोग हम लोग डेटा को सम करने या इसको आप कह सकते हैं कि जोड़ने के लिए करते हैं या ऐड करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत डिक्लेरेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे गलत डिक्लेरेशन को देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है इक्वल टू टाइम वैल्यू, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, सितंबर लिखा हुआ है, मतलब मंथ लिखा हुआ है, और उसके बाद आपका साल लिखा हुआ है और टाइम लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये डिकोड करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका गलत आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों कथन है, पहला कथन है P में कह रहा है HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं किया जाता है। अगला Q में कह रहा है कि सभी HTML डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन डॉक टाइप HTML से शुरू होना चाहिए। दोस्तों ये ऐसा होता है। उसके बाद है अगला R में कह रहा है कि HTML वेब पेज के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए गलत है और Q और R सही है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में समान टेक्स्ट को फिर से टाइप करने के बजाय हम समय और मेहनत को कम करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारे पास कोई समान टेक्स्ट होता है और बार बार हमें उसका उपयोग करना होता है, तो दोस्तों हम लोग उसके लिए कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ C का उपयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ V बटन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ या खंड के आरंभ में सजावटी अवयव के रूप में उपयोग किए जाने वाले एक बड़े कैपिटल लेटर को बनाना डैश संदर्भित करता है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर कि जैसे कोई न्यूज़ लिखा जाता है तो उसमें सबसे एक लेटर जो होता है ये बड़ा, उसके बाद जैसे यहाँ पे राम लिखना है तो इस तरह से ये स्टार्ट होता है। तो ये जो पहला बड़ा लेटर है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको ड्रॉप कैप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र में वर्तमान पेज से पिछले पेज पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग वेब ब्राउज़र पर जब भी सफरिंग कर रहे होते हैं और पीछे आना होता है तो हम लोग बैक ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 की वर्कशीट में सेल के कंटेंट को एडिट किया जा रहा हो तो सेल नंबर डैश में प्रदर्शित हो रहा होता है। तो दोस्तों जैसे हम किसी सेल को एडिट कर रहे होते हैं तो सेल का जो नंबर है वो नेम बॉक्स के अंदर शो कर रहा होता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 पांचवी रो और पांचवी कॉलम के प्रतिच्छेद पर सेल का एड्रेस क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक्सेल के अंदर ये जो दोस्तों इस तरह की वर्टिकल लाइन होती है इसको बोला जाता है कॉलम, और इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोला जाता है दोस्तों रो, और रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोला जाता है सेल। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें पता होगी। तो कहा जाता है कि पांचवी कॉलम और पांचवी रो का सेल एड्रेस क्या होगा। तो जब भी सेल एड्रेस होता है तो पहले लिखा जाता है कॉलम को, जो पांचवा कॉलम जो होगा दोस्तों वो होगा E, और रो नंबर 5 का होगा E5। तो दोस्तों इस वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो ये लॉक किया हुआ है, ये भी लॉक किया हुआ है, ये गलत ऑप्शन 5E है। तो दोस्तों यहाँ पे 5E नहीं होगा, E5 होगा।
ठीक है, ऑप्शन 5 आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन E5 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियां डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ईमेल करते हैं तो वहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट मैसेजिंग ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए पहले हमें डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले रिव्यू ऑप्शन के अंदर जाना होगा, उसके बाद प्रूफिंग कैटेगरी के अंदर जाना होगा और वहाँ से हम लोग स्पेलिंग और ग्रामर को चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डेट लेना हो तो दोस्तों उसके लिए हम लोग टुडे फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पेस्ट स्पेशल के लिए हम लोग कंट्रोल अल्ट और V ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे हम लोग www के नाम से भी जानते हैं और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP और IP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट प्रदान की जाती है। तो दोस्तों वहाँ पर 3 सीटें दिखाई देती है एक वर्कबुक के अंदर। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है, ये शॉर्टकट फॉन्ट साइज विकल्प प्रदर्शित करता है। गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यह शॉर्टकट अलाइनमेंट विकल्प प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, यह शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस के बीच स्विच कराता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2060 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों की तुलना करने के लिए डैश टैब पर जाना होगा और कंपेयर ग्रुप के अंतर्गत डैश विकल्प पर क्लिक करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिव्यू के अंदर जाना होगा और वहाँ से कंपेयर ऑप्शन लेना होगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक्सट्रैक्ट थ्रू आप समझते होंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंगो और इसको आपको बीच से काटना है, या कभी कभी आप दोस्तों देखे होंगे RS लिखा हुआ रहता है और बीच से कटा हुआ रहता है। तो ये प्राइस को जो बीच से काटा जाता है, किसी भी वर्ड को बीच से काटा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक थ्रू। तो एक्सेल के अंदर हम ऐसा करने के लिए शॉर्टकट के रूप में कंट्रोल प्लस 5 बटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।